नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। गुजरात से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने एक बार फिर अपनी सियासी प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी आइए आपको विस्तार से बताने वाले हैं। गुजरात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला राजनीतिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। अब शुक्रवार को नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद रहे। नए मंत्रिमंडल में खास बात यह है कि कुल 26 में से 19 चेहरे बिल्कुल नए हैं। सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए 8 मंत्री पटेल समाज से, 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिलाएं शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन मंत्रियों में से कुछ के इस्तीफे को नामंजूर भी किया गया है। हालांकि उन मंत्रियों के नाम और वजह के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कैबिनेट फेरबदल के पीछे कई बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। इसमें सबसे पहली वजह है 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी। बीजेपी इस बार 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करना चाहती है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीती थी। पार्टी इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है और किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर को पहले ही खत्म करना चाहती है। दूसरी वजह है विपक्ष का बढ़ता दबाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही गुजरात में सक्रिय हो गए हैं। राहुल गांधी हाल के महीनों में 5 बार गुजरात दौरे पर गए हैं। वहीं आपने विसावदर सीट पर जीत दर्ज की। इन हालातों में बीजेपी को गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए नई रणनीति अपनानी पड़ रही है। तीसरी वजह है जाति और क्षेत्रीय संतुलन का गणित। गुजरात में आदिवासी, राजपूत, पाटीदार, ओबीसी और महिला वोटर्स को साधना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। नए मंत्रिमंडल में हर समाज को प्रतिनिधित्व देकर बीजेपी सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करना चाहती है। गुजरात में बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है। 2021 में विजय रूपाणी की पूरी सरकार को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद 2022 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। अब पार्टी एक बार फिर उसी मॉडल को अपनाकर 2027 की तैयारी में जुट गई है। वहीं 2026 में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट जैसे शहरों में नगर निगम चुनाव होंगे। बीजेपी इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहती। नई टीम और नए मंत्रियों के साथ पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। इस फेरबदल के जरिए बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और जरूरत पड़ने पर कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, फिर चाहे वो पूरी कैबिनेट बदलना ही क्यों ना हो। गुजरात बीजेपी की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि यहाँ हर प्रयोग सफल होता है। अब देखना यह होगा कि 2027 में यह नई टीम बीजेपी के लिए वैसी ही ऐतिहासिक जीत दोहराने में कामयाब होती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।